हमारे राजेश चौधरी जी ने बड़े जोशीले विचारों से हम लोगों को जागरूक करने का, संगठित करने का काम किया। मैं हमारे बीच में पधारे बहुत ही जोशीले और युवा लाडला बेटा हर्ष शिकारा, जो बहुत ही अच्छा समाज सेवी उभरता हुआ चेहरा है हरियाणा का। मैं आग्रह करूंगा कि अपने विचारों से इस कौम को संगठित करने और चलाने का काम करेंगे। हर्ष शिकारा, वो माइक ले ले। सबसे पहले सभा के अंदर बैठे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, आवाज सुन रही मेरी मातर शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। मैं आप लोगों से सबसे पहले तो एक विनती करना चाहता हूं। मैं जो बात बताऊं, एक तो बीच में कोई भी भाई ताली नहीं बजाऊंगा और ना ही कोई वोटिंग करेगा। बात है हमारे सम्मान की, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। सोचने की बात है, जो जाट कभी चौधरी के नाम से जाने जाते थे, आज हमारी चौधराहट भी दांव पे लगी हुई है। सबसे पहले तो ये जानो, जाट है कौन। किसी भी समाज को हमारी कभी भी जरूरत पड़ी, दुख में या सुख में, किसी भी समाज ने हमारे को याद किया हो या ना किया हो, सबसे पहले सीना हम अड़ाते हैं दूसरों के लिए। और जब बात हमारे ऊपर आई हुई है, हम अपने लिए आज तक एक नहीं हुए हैं। हमें सीखना चाहिए और इंसानों से, अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने नेता को, अपने मंत्री को, वो आदमी कितना समर्थन करते हैं। एक हम है राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर हमारा सबसे बड़ा परिवार है जाटों का, फिर भी हमारे अंदर एकता नहीं है। क्या मजाल सरकार की हमारे इसी क्षेत्र का सीएम और हमारे को आरक्षण ना दे। कमी उनमें नहीं है, कमी तुम लोगों की एकता में है। क्या सोचते हो तुम, यह आरक्षण मिलने से नैन सिंह फौजदार को कोई फायदा होगा या नैन सिंह फौजदार को कहीं भर्ती होना है? इसका फायदा जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो तुम्हारे बच्चे हैं, उनको होगा। तुम्हारे बच्चों की ये लड़ाई है, तुम्हारे स्वाभिमान की ये लड़ाई है, तुम्हारी इस पगड़ी की ये लड़ाई है। सबसे पहले तो ये सीखो, जाट कितने बलवान होते हैं। आप तो आज पूरे क्षेत्र के आदमी इकट्ठे हो रहे हो, हमारी ताकत क्या थी आप लोगों को बताता हूं। महाराजा सूरजमल साहब के बारे में तो सब जानते होंगे, जवाहर सिंह के बारे में सब जानते होंगे, वीर गोकाकुल जाट के बारे में सब जानते होंगे। आज हम उनको इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़ी। अब बात आती है, ये तो बड़े बड़े महाराजा थे। अगर आप लोग मानते हो कि आप लोगों की ताकत कम है, आप लोगों की संख्या कम है, या ये सोचते हो मुट्ठी भर आदमियों से होगा क्या? जाटों की ताकत बताता हूं। आज हमारे हरियाणा के अंदर झज्जर के पास बॉर्डर के ऊपर एक गांव है जिसका नाम है बाकरगढ़ गांव। एक लौता ऐसा गांव, मुगल आए कभी गुलाम नहीं हुआ, अंग्रेज आए कभी गुलाम नहीं हुआ, अंग्रेजों को भरा दुख हुआ। एक लौता छोटा सा गांव, ऐसा क्या है इस गांव के अंदर जो हम इसको गुलाम नहीं बना पा रहे? उस गांव की पहचान बता देता हूं, डागर गोत्र के जाटों का गांव। गांव के अंदर संख्या 3000 आदमियों की, 3000 कोई ज्यादा नहीं होते। गांव के अंदर हर जात के पास घोड़ा, बंदूक, तोप और खुद का किला गांव का। अंग्रेजों की सेना आ जाती है 2000 की,
हथियारों से लैस उस गांव के अंदर 16 छोरे 7.5 फीट के थे पहलवान, जिनमें से एक का नाम था तेज सिंह, जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी। 2000 आदमियों की सेना जब गांव से लड़ने के लिए आई ना, मात्र 16 आदमियों ने, 16 जाटों ने अंग्रेजों की फौज को वापस भगा दिया, गांव में नहीं घुसने दिया। ये हमारी ताकत थी। अंग्रेजों को जब इस बात का पता लगा, खून खोल गया, अरे 16 आदमी और 2000 की सेना को वापस भगा दिया। 10,000 आदमियों की सेना भेज दी, फौज भेज दी, और अंग्रेजों ने फरमान जारी कर दिया कि गांव के अंदर एक भी नौजवान, बच्चा, औरत, मेरे को सबकी लाश चाहिए, कोई भी जिंदा नहीं दिखना चाहिए। शाम से पहले खबर आनी चाहिए। जब 10,000 आदमियों की फौज जाती है, वे 3,000 जाट उस फौज के सामने लड़ते हैं। सारी की सारी फौज को मार गिराया, और उसके अंदर 400 जाट भी शहीद हो गए, मात्र 400 जाट। लेकिन 10,000 की सेना को 3,000 आदमी कच्चा छुपा गए। इसके बाद जो तेज सिंह था, नौजवान बलशाली पहलवान, अंग्रेजों की जो अफसर की बीवी थी, उसको गुलाम बना लेता, उसको पकड़ लेता है कि ये हमारे तो मजदूरी करवाए हैं, हम दिखाओगे मजदूरी होती क्या है। जिन अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान से मजदूरी करवाई, उन अंग्रेजों की बीवी ने हमारे तेज सिंह नाम के जाट ने हल में जोड़कर, रहक में जोड़कर 3 दिन तक लगातार पानी खिंचवाया। 3 दिन तक संपूर्ण अंग्रेज कांप उठे। एक लौता गांव जिसने हमारी नाक को नीचा कर दिया। अब देखा कि अंग्रेजों ने देखा जाटों से लड़कर नहीं जीता जा सकता, इनके साथ जीतना है, छल करो। आसपास के 2 गांवों में अपने मुखबर ढूंढे और मुखबरों को बोल दिया, अंग्रेजों के साथ हमारा राजीनामा करवाओ और हमारी पत्नी को आजाद करवाओ। ये बताया जाता है कि जाट को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन जाट को बकाया जा सकता है। थोड़ा बहुत तो है। अपने आसपास के गांव के आदमी आकर और बोलिए अंग्रेज खाता माफी मांगा है, वो ना उनकी औरत न आजाद कर दो और आके काम में कभी हमला नहीं करेंगे। जो बंदूक तोप थी उनको घर पर टेक के 3 के 3,000 आदमी संपूर्ण गांव आथा में फूल माला लेकर अपने गोहांड की जमीन पे चले गए। चारों तरफ से अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजी सेना पूरे के पूरे गांव को बंदी बना लेती है, और बंदी बनाकर अंग्रेज आदेश जारी कर देते हैं कि सब के सब को अभी फांसी तोड़ो। पूरे के पूरे गांव को एक बरगद के पेड़ पे टांग दिया और एक फरमान जारी कर दिया, जो इनकी लाशों को उतारेगा उसकी 7 पीढ़ियों को भी यही सजा देंगे। सारा गांव फांसी पर झूठ गया, गुलामी नहीं अपनाई। गांव की औरतों को फांसी पर टांग दिया, गांव के छोटे छोटे बच्चों को फांसी पर टांग दिया। जब सारे गांव का कत्लेआम हो गया, एक औरत अपने मायके गई थी जिसके पेट में बच्चा था, वह वापिस आती है और जो गोहांड के गांव थे जिनको इनाम के तौर पर पूरे गांव की जमीन बांट दी, उसने आके क्या कहा, क्या हुआ जाट नहीं रहे, जाटनी अभी जिंदा है और जाटनी के पेट के अंदर उसी गांव का वंशज जिंदा है। अकेली औरत ने दोबारा से उस गांव को बसाया, उस जमीन को वापस लिया और ये दिखाया हालात कैसे भी हो, जाट कभी घबराता नहीं है। हम लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरेंगे, खप जाएंगे। क्या करना है ऐसे जीवन का जिसके अंदर गुलामी हो। ये लड़ाई जो आज की लड़ाई है, ये तुम्हारे बच्चों का जीवन है, भविष्य है।
ये मत सोच लेना ये लड़ाई नैन सिंह फौजदार की है। जो भी आज आप लोग फैसला लो, वो फैसला इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि आप लोगों को सरकार के पास वार्तालाप करने के लिए नहीं जाना है। आप लोगों की ताकत ये होनी चाहिए कि सरकार बात करने के लिए यहाँ आए तुम्हारे बीच में। दूसरी बात, जो भी फैसला लोगे, आप लोगों की पंचायत जो भी फैसला लेगी, चाहे हमारे बुजुर्गों के पसीने की एक बूंद गिरेगी, तुम्हारा ये बेटा हर्ष शिकारा दावे के साथ कहता हूं अपने शरीर के खून की आखिरी बूंद तक दबा देंगे। लड़ाई को पूरा करना है, लड़ाई को पूरा करना है। सबसे बड़ी चीज, फैसला जो भी लो, हर रोज आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। रोज रोज आप लोगों को टेंट लाके कोई बुलाएगा नहीं, लेकिन जो भी आप लोगों का धरना है, मेरा पर्सनल राय है, जो भी आप लोगों का धरना है, वो धरना जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाए, लगातार तो धरना चलता रहना चाहिए। एक एक गांव की ड्यूटी लगा दी जाए, हर गांव के अंदर से डेली 20, 30 या 40 आदमी धरने पर आकर अपनी जिम्मेदारी निभाए। इससे आदमी परेशान भी नहीं होगा, आंदोलन कमजोर भी नहीं होगा। और लास्ट बात यह है, नुका अगर उल्टे हटके में जात खून का जात के खून में उल्टा हटना नहीं है, जात के खून में वीर गति को प्राप्त हो जाना है। तो फैसला जो भी लो, अंतिम लेना, मजबूत लेना। आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों से आगे मिलेंगे आपके फैसले में। मेरे मुख से कोई गलत बात, गलत शब्द निकल गया हो, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। और आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो मान सम्मान दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने इतने प्यार से जो बात सुनी, सदैव मैं आप लोगों का ऋणी रहूंगा। आप लोगों का ये प्यार प्रेम सदैव मेरी आंखों पर रहेगा। आप सभी को हर्ष शिकारा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम।